यह कहानी है रामपुर जंगल की, जहां लोमड़ी और उसका छोटा सा बेटा रहता है। बेटा, तुम यही रहना, घर से बाहर मत निकलना। बाहर बहुत ही खतरा है। यहाँ पास ही शेर की गुफा भी है। अगर शेर ने तुम्हें देख लिया तो वह तुम्हारा शिकार कर लेगा। अरे नहीं माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तुम रोज ही तो बताती हो मुझे। मैं थोड़ी ना भूल जाता हूँ, मुझे सब याद रहता है माँ। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, तुम मेरी फिक्र मत किया करो। बेटा, तू बहुत शैतान हो गया है। मुझे सब पता है, मेरे जाने के बाद तू बहुत खेलता है। चल ठीक है, अब मैं जा रही हूँ। जल्दी ही कुछ खाना लेकर लौटूंगी। अगर खाना लेने नहीं जान होता तो तुम्हें एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती। लोमड़ी घर से निकली ही थी, तभी डब्बू को एक चिड़िया दिखी। अरे वाह, कितनी अच्छी चिड़िया है। मैं इसे अपने घर पर रख लेता हूँ। मैं तो उससे रोज खेलूंगा। मैं तो अक्सर इसके ऊपर बैठकर उड़ूंगा भी। आजा तितली, मेरे पास। मैं तुझे खाना दूंगा। लोमड़ी का बच्चा चिड़िया के पीछे गलती से भटकते भटकते शेर की गुफा में चले गया। शेर बढ़िया आराम से बैठा था। तभी लोमड़ी के बच्चे की चलने की आवाज सुनकर वह जाग गया। अरे वाह! आज तो शिकार खुद ही मेरे पास चलकर आ गया है। बड़ी किस्मत है तेरी। फिलहाल मेरा पेट भरा हुआ है, वरना जितनी देर तुझे यहाँ आए हो गए हैं, तूने में तो तू मेरे पेट में होता। फिर शेर ने सोचा, अभी यह छोटा बच्चा है, इसका शिकार करूंगा तो कोई फायदा नहीं होगा। जिस दिन शिकार नहीं मिलेगा उस दिन इसका शिकार करूंगा, तब तक यह बड़ा भी हो जाएगा। ऐसा सोचकर शेर ने लोमड़ी के बच्चे को अपने पास रख लिया। इधर लोमड़ी की मां अपने बच्चे को ढूंढ रही थी और परेशान हो रही थी। पता नहीं ये कहाँ चले गया है, कहाँ ढूंढूं मैं उसे। जंगल में इतने खतरनाक खतरनाक जानवर हैं। मैं उसको बोलती हूँ, घर से मत निकला कर। पता नहीं वो मेरी बात क्यों नहीं मानता है। अब तो बस एक बारीक जाए, फिर तो उसे बांध कर रखूंगी। लोमड़ी अपने डब्बू को ढूंढने के लिए निकल गई। उसने डब्बू को नदी के पास भी ढूंढा, वहां भी उसे डब्बू नहीं मिला। फिर उसने अपने डब्बू को घने जंगलों में देखा, वहां भी उसे डब्बू नहीं मिला। कहाँ चले गया? अब कहाँ ढूंढ उसे? पता नहीं मेरा डब्बू किस हाल में होगा। बस एक बार मिल जाए, अब तो बांध कर ही रखूंगी। लोमड़ी डब्बू को ढूंढते ढूंढते शेर की गुफा के पास चली गई। तभी उसे वहां कुछ आवाज सुनाई दी। अरे लोमड़ी के बच्चे, शांत हो जा, वरना तेरा शिकार हो जाएगा। अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। लोमड़ी समझ गई कि उसका बच्चा गुफा के अंदर है। फिर लोमड़ी ने गुफा के अंदर देखा तो उसे दिखा उसका बच्चा एक जाली के अंदर है और शेर भी उसके पास बैठा है। लोमड़ी इतनी होशियार तो है कि अभी वो गुफा में जाएगी तो उसका शिकार हो जाएगा। इसीलिए लोमड़ी ने अपने बच्चे की जान बचाने के लिए एक योजना बनाई। मुझे पता है तुझे भूख लगी है। तू रुक, मैं अभी तेरे और अपने लिए शिकार की व्यवस्था करके लाता हूँ। फिर शेर शिकार करने के लिए जंगल में गया, पर उसे वहां एक भी शिकार नहीं मिला। शेर बहुत ही टेंशन में हो गया कि अब क्या करूं। मैं तो लोमड़ी के बच्चे के लिए शिकार लेने आया था, लेकिन अब तो ऐसा लगता है जैसे उसका ही शिकार करना पड़ेगा। फिर शेर वहां से आगे बढ़ गया और अपनी गुफा के पास जाने लगा। तभी उसने देखा उसके पास एक लोमड़ी आ रही है। लोमड़ी को देखकर शेर बहुत खुश हो गया। शेर ने सोचा, आज तो शिकार चलकर मेरे पास आ रहा है। फिर उसने सोचा, ये मेरे पास क्यों आ रही है, जरा इसकी बात तो सुन लूं। महाराज की जय हो। महाराज, आप आज जंगल में क्यों भटक रहे हो? ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी है आप पर, जो आपको जंगल में भटकना पड़ रहा है? लोमड़ी, मीठी मीठी बात मत कर। मैं समझ गया हूं कि तू समझ गई है। तू अब शेर के पास फंस गई है, इसलिए मीठी मीठी बातें कर रही है। मैं सब जानता हूं, लेकिन तू अब कुछ भी कर, तेरा शिकार होने से कोई नहीं रोक सकता है। अब जल्दी बोल, क्या कहना चाहती है? जल्दी बोल। अब मेरा पेट भूखा है। मैं अब और शिकार का इंतजार नहीं कर सकता। महाराज, आपको मेरा शिकार करना है तो कर लीजिए। इसमें मेरा कुछ नहीं जाएगा। आपका ही नुकसान है। मैं तो यहाँ आपकी मदद करने के लिए आई हूँ। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। अगर मैं आपके साथ रहूंगी तो मैं शिकार करने में आपकी मदद करूंगी। मैं शिकार को जाल में फंसाऊंगी और आप शिकार कर लेना। और आप पहले शिकार को खा लेना। बाकी जो बचा कूचा होगा वो मैं खा लूंगी और आपकी सेवा में ही रहूंगी। और मैं पहले नदी के उस पार वाले जंगल में रहती थी। वहां भी एक बहुत ही खतरनाक शेर रहता था। मैं उसी के साथ रहती थी। मैंने उनके साथ रहकर बहुत शिकार किए हैं।
मतलब शिकार करवाए है। अब आप ही बताओ महाराज, आपका फायदा मेरा शिकार करने में है या मुझे साथ रखने में है? बात तो तेरी सही है लोमड़ी। मैं भी अकेले शिकार करने में परेशान हो जाता हूं। ठीक है, आज और अभी से तू मेरे साथ है। चल, अब शिकार करने में मेरी मदद कर। फिर लोमड़ी शिकार ढूंढने के लिए शेर के साथ चली गई। इधर उसका डब्बू शेर की कैद में था। डब्बू बहुत ही दुखी था और बहुत ही रोता था। काश मैं उस दिन चिड़िया के पास नहीं आया होता तो आज मैं यहां फंसा नहीं होता। काश मैंने उस दिन अपनी मां की बात मान ली होती तो आज मैं अपने घर होता। इधर लोमड़ी शेर के साथ रहने में तो कामयाब हो गई, लेकिन वह सोच रही थी कि शेर को जंगल में कैसे फंसाऊं और गुफा में जाके अपने बच्चे को कैसे बचाऊं। महाराज, आप बैठिए, मैं आपके लिए शिकार खोजकर लाती हूँ। मैं जब आवाज करूंगी तो आप तभी उठना और समझ जाना कि शिकार फंस गया है। आप क्यों जंगल में भटक रहे हो? आप महाराज हो, आपको तो जंगल में आराम करना चाहिए। आप इस पेड़ के पास बैठ जाइए और आराम कीजिए। हाँ, वो सब तो ठीक है लोमड़ी, लेकिन ये आज तुम्हारा पहला दिन है और याद रखना, तूने कोई चालाकी की तो अच्छा नहीं होगा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे महाराज, आप फिक्र मत कीजिए। आपने मुझ पे भरोसा किया है। मैं आपके भरोसे को कभी नहीं टूटने दूंगी। आप बस पेड़ के नीचे बैठ के इंतजार करिए। मैं यूं गई और शिकार की व्यवस्था करके यूं वापस आई। फिर लोमड़ी शेर को पेड़ के नीचे बैठाकर दौड़ते दौड़ते शेर की गुफा में चली गई और अपने बच्चे को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। डब्बू भी रो रहा था। तभी लोमड़ी बोली, बेटा, तुम फिक्र मत करो। मैं अब तुम्हें लेकर ही वापस जाऊंगी। जब मैंने मना किया था, तो तुम क्यों वहां से आए? और पहले तो मुझे बताओ, तुम शेर की गुफा में कैसे आए? क्या शेर ने तुम्हें घर उठाया है या तुम खुद चलकर यहाँ आए हो? हाँ माँ, मैं खुद चलकर यहाँ आया हूँ। जब आप मुझसे बोलकर गई, यहाँ से कहीं मत जाना, तभी एक तितली वहां आ गई। और तितली इतनी प्यारी थी कि मैंने सोचा मैं तितली को पकड़ लूं, उसके साथ बहुत खेलूंगा, उसको अपने गुफा में बांध कर रखूंगा। तो उसी को पकड़ते पकड़ते मैं कब शेर की गुफा में आ गया पता ही नहीं चला। ये शेर बहुत ही बेकार है माँ, इसने मुझे बहुत ही परेशान किया है। मुझे तभी से यहाँ कैद कर लिया है। माँ, मुझे अपने घर ले चलो, मैं अब से तुम्हारी हर बात मानूंगा। हाँ, ठीक है। लेकिन बेटा, कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। तुम चिड़िया को कैद करने का सोच रहे थे और खुद ही कैद हो गए हो। ऐसा ही होता है। हम किसी का बुरा सोचते हैं तो हमारे साथ ही बुरा होता है। बेटा, इस जाल में तो ताला लगा हुआ है। तुम्हें इसकी चाबी का कुछ पता है? नहीं माँ, इसकी चाबी का मुझे कुछ पता नहीं है। शेर चाबी इस गुफा में रहता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ रखी हुई है। यहाँ से तो बाहर ही के जाता है। उसी शेर को पता होगा चाबी का। अच्छा, ठीक है। तुम घबराना नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से जरूर निकल लूंगी। मैं शेर के पास जाती हूँ। अगर चाबी मिल गई तो मैं वापस आऊंगी, वरना मैं शाम तक शेर के साथ ही वापस आऊंगी। तो तुम उसके सामने मुझे अपनी माँ मत बोल देना। ऐसा व्यवहार करना जैसे तुम मुझे जानते ही नहीं हो। और डरना नहीं, ठीक है बेटा? अब मैं जा रही हूँ। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगी। अरे लोमड़ी कहाँ चली गई है? बहुत टाइम हो गया है, अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए था। चलो चलकर देखता हूँ, ऐसे बैठे बैठे तो सारा दिन निकल जाएगा। शेर जाने वाला ही था। इतने में लोमड़ी शेर के पास आई और बोली, महाराज, शिकार की व्यवस्था तो हो गई है। एक हिरण है, उससे तुम्हारा पेट भर जाएगा और मेरा भी भर जाएगा। चलो महाराज, उसका शिकार करे। लेकिन महाराज, एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? लोमड़ी, क्या तुझे पता नहीं है, शेर के सामने कोई प्रॉब्लम नहीं चलती है। ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो शेर को दिक्कत दे? मैं इस जंगल का राजा हूं। महाराज, ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। हिरण के साथ एक छोटा सा भालू का बच्चा है, जिसे हम अभी शिकार करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन जब भालू का बच्चा बड़ा हो जाए तो हम उसका शिकार करेंगे, तो हमें बहुत फायदा होगा। अभी तो मेरा ही पेट नहीं भरेगा, तो फिर तो आप ही महाराज हो। अच्छा, तो ऐसी बात है, तेरी और मेरी सोच तो थोड़ी थोड़ी मिलती है। अरे लोमड़ी, तू फिक्र मत कर, इसकी भी व्यवस्था मैंने अपनी गुफा में कर रखी है। मैंने अपने गुफा में एक बहुत ही बड़ा पिंजरा रखा हुआ है। जब छोटे जानवर मिलते हैं
तो मैं उन्हें उस पिंजरे में कैद कर लेता हूं और जब बड़े हो जाते हैं तो मैं उनका शिकार कर लेता हूं। अभी मेरे पास एक लोमड़ी का बच्चा है, मैं 10-12 दिन में उसका शिकार कर लूंगा। अच्छा, लेकिन महाराज किसी जानवर को उसकी चाबी मिल गई तो वो तो भाग जाएगा। अरे मूर्ख लोमड़ी, मैं गुफा में चाबी रखता ही नहीं हूं। मैं तो गुफा के दरवाजे के पास जो पेड़ है उसने नीचे चाबी छुपाकर रखी है। किसी को क्या पता चाबी कहाँ रखी है, और ताला कोई जानवर तोड़ ही नहीं सकता। अच्छा ठीक है महाराज, आप 5 मिनट पेड़ के नीचे बैठिए। हिरण को अपने बातों को फंसा कर लाती हूँ, फिर आप उसका शिकार कर लेना। फिर लोमड़ी शेर को पेड़ के नीचे बैठाकर शेर की गुफा में गई और चाबी उठाकर अपने बच्चे को पिंजरे से बाहर निकाल लिया और गुफा में से 9-2-11 हो गई। जब समय बीतता गया, 5 मिनट की जगह 20 मिनट हो गए, तो शेर को समझ आ गया कि लोमड़ी ने उसे बेवकूफ बनाया है और गुफा में जो बच्चा है वह भी लोमड़ी का ही है। फिर शेर जल्दी से गुफा के पास गया तो उसका शक यकीन में बदल गया। लोमड़ी अपने बच्चे को वहां से लेकर भाग गई थी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।